आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस सीख लिया, आपने ट्रेंड लाइन सीख लिया, आपने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर सीख लिया और सब पे ट्रेड करके भी देख लिया, पर 1-2 महीने के बाद, 1-2 हफ्ते के बाद आप फिर से लॉस में जा रहे हो। आपने किसी यूट्यूबर की स्ट्रेटेजी देखी, यूट्यूब पे सीखी और उस पर भी ट्रेड करना चाहा, पर थोड़े दिन प्रॉफिट होके बाद में फिर से लॉस होने लगा। तो इस लॉसेस होने का मेन रीज़न क्या है वो हम जानेंगे। इन लॉसेस के पीछे क्या रीज़न हो सकता है और ये क्यों अगेन एंड अगेन आपके साथ हो रहा है, वो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। हो सकता है रीज़न आपकी स्ट्रेटजी ना हो, पर आपके लॉस का रीज़न कुछ और हो। तो चलिए आज की वीडियो में उसको समझते हैं। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। हम आज के वीडियो में एक ऐसे पॉइंट के बारे में बात करने वाले हैं जो मोस्ट ऑफ बिगिनर्स जो होते हैं, मोस्ट ऑफ बिगिनर्स वो मिस कर देते हैं और उसकी वजह से वो लॉस में होते हैं। तो वो पॉइंट कौन सा है, चलिए देखते हैं। तो वो पॉइंट होता है साइकोलॉजी का पॉइंट। ओके, साइकोलॉजी का पॉइंट यानी फियर, ग्रीड और फोमो जो है ना, वो वाले नहीं, उसकी बात नहीं कर रही हूँ मैं। वो कोई और वीडियो में हम बात करेंगे, उसकी बात नहीं है। साइकोलॉजी यानी चार्ट की साइकोलॉजी। हमें चार्ट पे क्या दिख रहा है, क्यों दिख रहा है, उसके पीछे की साइकोलॉजी। देखो, ह्यूमन की साइकोलॉजी अलग होती है और चार्ट की साइकोलॉजी अलग होती है, बराबर। तो हम आज की वीडियो में चार्ट की साइकोलॉजी को समझने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है आपकी लूजिंग का। ऑलवेज स्ट्रेटजी को हम ब्लेम नहीं कर सकते लूजिंग करने के लिए। अगर आपकी स्ट्रेटजी कितनी भी अच्छी हो पर आपकी चार्ट रीडिंग में साइकोलॉजी की पढ़ने की स्किल अच्छी नहीं है तो आप लॉस ही करने वाले हो। तो चलिए और भी समझते हैं कि इस साइकोलॉजी पॉइंट में क्या क्या इंक्लूड होता है। तो अब मेन चीज़ साइकोलॉजी है। ओके, तो अब साइकोलॉजी यानी किस तरह की साइकोलॉजी, बायर और सेलर क्या सोच रहा है उस पर्टिकुलर लेवल पे वो साइकोलॉजी, रिटेलर और ऑपरेटर उस पर्टिकुलर लेवल पे क्या सोच रहा है वो साइकोलॉजी, मार्केट स्ट्रेंथ में है या वीकनेस पे है वो साइकोलॉजी। ओके, यहाँ ट्रैप हुआ है या ट्रैप नहीं हुआ है वो साइकोलॉजी। ये सारी साइकोलॉजी आपको पढ़ने आनी चाहिए मार्केट में। ओके, और अगर आपको नहीं भी आती पढ़नी तो आप मेरे चैनल की वीडियो जाके देख सकते हो। मान लो, पहली बात तो आपको चार्ट में आके क्या नहीं करना है वो समझ लेते हैं। आपने सपोर्ट देखा, बाई कर लिया। रेजिस्टेंस देखा, सेल कर दिया। डब्ल्यू पैटर्न देखा, बाई कर लिया। एम पैटर्न देखा, सेल कर लिया। ये पॉइंट सभी चीज़ों पे लागू होता है। तो डायरेक्ट आके सिर्फ पैटर्न देख के आपको बाई या सेल नहीं कर देना होता। अगर ट्रेडिंग इतनी ही सिंपल होती तो हर कोई आज इसको कर रहा होता, पर हर कोई नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये इतनी सिंपल नहीं है। तो आपको करना क्या है, देखो, पहली बात तो हमने सीख ली कि रैंडमली किसी भी सपोर्ट रेजिस्टेंस पे बाई सेल हमें नहीं करना है। सबसे पहले आपको साइकोलॉजी में कौन कौन से पॉइंट्स ध्यान रखने हैं उसकी बात कर लेते हैं। पहला पॉइंट है मार्केट का स्ट्रक्चर। दूसरा पॉइंट है मार्केट का ट्रेंड। मार्केट कौन से ट्रेंड में है, मार्केट हायर हाई बना रहा है या हायर लो बना रहा है। तीसरा है हमारी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। मार्केट में बायर स्ट्रॉन्ग है या सेलर स्ट्रॉन्ग है। ओके, चौथे नंबर का पॉइंट है वो है हमारा टाइम स्पेंड। मार्केट ने उस पर्टिकुलर लेवल पे कितना टाइम स्पेंड किया है वो। पांचवा और आखिरी पॉइंट जो आता है वो है ट्रैप, कि यहाँ कौन किस तरह ट्रैप हो रहा है या फिर होने वाला है। ये 5 पॉइंट सबको ध्यान रखने हैं इस साइकोलॉजी पॉइंट में। अब आपको एक्चुअली में किस तरह से ट्रेड लेना है, किस तरह से मार्केट की साइकोलॉजी को रीड करना है वो समझते हैं। आपने अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस सीख लिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप अंधाधुंध सपोर्ट पर बाई या सेल करो। देखो किस तरह से करना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये मान लो कोई सपोर्ट है। ओके, आपने पहले देखा हुआ है मार्केट का स्ट्रक्चर अप है, मार्केट में बायर स्ट्रॉन्ग है, मार्केट एक रिट्रेसमेंट लेने के लिए नीचे आया, फिर इसी सपोर्ट जोन से बाउंस बैक किया। अब इस बाउंस में मार्केट बड़ी सी ग्रीन कैंडल्स बना रहा है, उनके हाई ब्रेक करता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा है
और यहाँ कोई रिटेल बायर्स भी इनवाइटेड नहीं है, तो आप इस सपोर्ट पे अच्छे से बाय कर सकते हो। लेकिन देखो, अगर ये कोई सपोर्ट है, मार्केट ऊपर से नीचे आया है, सपोर्ट पर हमारे टैप किया है, मार्केट एकदम वीक बिहेवियर कर रहा है, बायर्स की स्मॉल कैंडल्स बन रही है, दूसरा कि मार्केट यहाँ टाइम बहुत ले रहा है, तीसरा कि यहाँ कोई पैटर्न बन चुका है और जिसका ब्रेकआउट हो चुका है। इस सिचुएशन में क्या होगा, मार्केट थोड़ा सा प्रॉफिट आपको दिखाएगा, फिर आपका एसएल हिट कर देगा, इस तरह से होगा। तो देखो, ट्रेंड का वीडियो मेरे चैनल पे है, उसके बाद टॉप डाउन एनालिसिस कैसे करते हैं उसका चैनल पे वीडियो है, लिक्विडिटी रीड कैसे करनी है, ट्रेप ट्रेडिंग क्या है, उन सब के वीडियोस अगर आपको नहीं पता तो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हो। तो आप इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ पाओगे, चार्ट की साइकोलॉजी को अच्छे से समझ पाओगे। सपोर्ट और रेजिस्टेंस का एग्जांपल हम एक बार रियल चार्ट में देख लेते हैं। पहले हमें किस सपोर्ट पे बाय नहीं करना है वो देखो। ये एक सपोर्ट जोन था, ओके। यहाँ से मार्केट में इम्पल्सिव बाइंग आई है, ये बाइंग, फिर यहाँ बाइंग दिखाई है, पर बाइंग दिखाने के बाद क्या हुआ है कि मार्केट ने यहाँ पे एक पहली कैंडल तो अच्छी सी ग्रीन बनाई, पर ये देखो, ये वीक बिहेवियर हमें स्पॉट हुआ। मार्केट यहाँ टाइम स्पेंड कर रहा है और ऊपर नहीं जा पा रहा है, बाद में वो मार्केट जो है नीचे आ गया। अब इधर देखो, एक रियल सपोर्ट है, मार्केट ऊपर गया, फिर इसी लेवल पे आया, ग्रीन कैंडल बनाई, उसका हाई भी ग्रीन कैंडल से ब्रेक किया और लगातार ग्रीन कैंडल्स बनाते हुए ऊपर चला गया। ये होता है एक्चुअल सपोर्ट। अब इधर ही आप रेजिस्टेंस का भी एक एग्जांपल देख सकते हो। ये हमारा एक बड़ा सा सेलिंग एरिया है, ओके। अब इस सेलिंग एरिया पे क्या हुआ है, इस सेलिंग एरिया पे यहाँ तो पहले तो सेलिंग आई है, ओके। अब दूसरी बार जब इस एरिया में मार्केट ने टैप किया है तो अच्छी सी ग्रीन रेड कैंडल्स बनाई है और उसका लो रेड कैंडल से ब्रेक हुआ है, उसका कंटिन्यूएशन जो है रेड कैंडल से हुआ है। तो एक अच्छा सा इधर मूव आया है, जिसमें आप बहुत सा छोटा स्टॉप लॉस लगा के अच्छे से 1:2 कैप्चर कर सकते हो। एक और रेजिस्टेंस का एग्जांपल इधर देखो कि आप मार्केट की साइकोलॉजी को समझो। अब इधर देखो, मान लो ये अप ट्रेंड है, ओके, मान लो ये डाउन ट्रेंड है। अब इस डाउन ट्रेंड में ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस एरिया है, ये सारा रेजिस्टेंस एरिया है। अब इस रेजिस्टेंस एरिया में आप ये डब्ल्यू पैटर्न देख के बाय करोगे इस नेकलाइन के ब्रेकआउट पे, तो ऑब्वियसली आपका एसएल ही हिट होगा। ट्रेंड के और स्ट्रक्चर के अगेंस्ट कभी मत जाओ। और दूसरा देखो, इधर बायर्स की अब स्ट्रेंथ ही नहीं है, बायर्स में स्ट्रेंथ नहीं है। अगर बायर में स्ट्रेंथ होती तो मार्केट को यहीं से कंटिन्यू करते और यहीं से कंटिन्यू हो जाता, पर वो नहीं हुआ। इसलिए आपको जो मैंने 5 पॉइंट्स बताए हैं, साइकोलॉजिकल पॉइंट्स, उन सबको मार्केट में चार्ट पे देखना है, उसके बाद ही कोई भी ट्रेड लेना है किसी भी लेवल पे, चाहे वो ट्रेंड लाइन हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस हो, सप्लाई डिमांड हो, ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो, कुछ भी हो। इधर दूसरा एग्जांपल रियल रेजिस्टेंस का जो है, ये मार्केट में सेलिंग आई अच्छी सी, दूसरी बार टैप किया, रेड कैंडल बनाई, उसका लो भी रेड कैंडल से ब्रेक हुआ, अच्छा फॉलो थ्रू मिला और मार्केट नीचे चला गया। यहाँ ना ही मार्केट ने कोई फालतू का टाइम पास किया है, ना ही छोटी छोटी वीक कैंडल्स बनाई है, और ना ही सेलर्स को इनवाइट किया है, और यहाँ बायर्स इनवाइटेड है, ना ही सेलर्स को इनवाइट किया है। इस तरह से रियल रेजिस्टेंस काम करता है। इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल आपको और भी चार्ट में देखने को मिल जाएंगे, और ये रूल सभी टाइप के सेटअप्स के साथ जाएगा। सिर्फ आपको मैंने जो 5 चीज़ें बताई है वो मार्केट में देखनी है, और गारंटी आपके लॉसेस होने कम हो जाएंगे। तो आज की वीडियो इतने तक के लिए ही थी। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।